हे हेलो माय डियर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे इंटीग्रेटेड केस बेस्ड एमसीक्यू नंबर 8। बीच में 5 और 6 पेंडिंग है, जिससे पहले मैं आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक की बैंक ऑडिट की रिवीजन लाना चाहती हूँ, उसके बाद वो कवर करेंगे। सो आईसीएस 8 रीड करने से पहले हमेशा की तरह एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू, it has been concluded by the auditor that there is no risk of material misstatement due to fraud related to revenue recognition. Which of the following statement is most appropriate in this respect? ये देखते हैं क्या करना ऑडिटर को। ऑडिटर नीड टू डॉक्यूमेंट रीजन फॉर अराइविंग एट कंक्लूजन। आपने ऐसा रीजन क्यों दिया, आप ऐसे कंक्लूजन तक क्यों पहुंचे, उसका कोई बेस भी तो होगा कि कैसा कंक्लूजन, कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ऐसे कंक्लूजन। तो आपको ये बताना है कि आपको रीजन क्या थे और डॉक्यूमेंट करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज ठीक ठीक लग रहा है। दूसरा, आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड। फिर कह रहा है क्योंकि कुछ मिला नहीं इसीलिए सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही कह रहा है ना। नो रिस्क रिकॉग्नाइज, सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड या नीडेड, बिल्कुल गलत, रिक्वायर्ड है। तीसरा कहता है ऑडिटर को सिर्फ इतना डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है कि यहाँ पे कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। नहीं, आधा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है आप वैलिड रीजन के साथ में डॉक्यूमेंट कीजिए, ये भी गलत है। फोर्थ कहता है ऑडिटर नीड टू गिव रेफरेंस टू डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर। ऑडिटर की अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर के साथ क्या बात हुई उसको रिकॉर्ड करके रेफरेंस दीजिए। ये कोई वैलिड प्रूफ या रीजन नहीं हुआ। इसका हो जाएगा फर्स्ट कि ऑडिटर नीड टू डॉक्यूमेंट रीजन फॉर अराइविंग एट कंक्लूजन दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। Considering description of disappropriate rise in inventory quantity, which of the following? अच्छा, इनके साथ क्या हुआ, इनकी इन्वेंट्री की क्वांटिटी जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट राइज यानी सडनली बिना उम्मीद के बढ़ी हुई दिखी। क्या इन्वेंट्री की क्वांटिटी। तो which of the following is not likely to be an appropriate response to outline assessed of risk of material misstatement due to fraud? कोई भी कंपनी अपनी इन्वेंट्री ज्यादा दिखा रही है तो बिल्कुल वहां पे फ्रॉड की संभावना है। तो कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स नहीं होगा, उस पर्टिकुलर रिस्क से रिलेटेड कौन सा रिस्पॉन्स नहीं होगा। पहला कहता है ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट एट ऑल लोकेशन एट सेम डे। देखो, अगर आपको ये बात का पता लगाना है कि कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री सही दिखाई है नहीं दिखाई, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सडनली एक ही टाइम पे कंपनी के सभी गोडाउन्स पे एक साथ रेट डालेंगे तो आपको पता चलेगा। अदरवाइज अलग अलग टाइम पे डालेंगे तो वो एक दूसरे को फोन करके बता देंगे कि ऐसा हो रहा है, तो आप लोग सही कर लीजिए। तो पहले वाला बात तो सही है, ऐसा तो हम लेंगे एक्शन, ये अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है। आपसे पूछा है कौन सा रिस्पॉन्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कहता है ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट एट सर्टेन लोकेशन आफ्टर प्रायर इंटीमेशन। अगर तुम पहले ही बता दोगे तो फिर तो वो गड़बड़ी कर देंगे, तो बिल्कुल क्लियर कट गलत है कि पहले नहीं बताना है, ये आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा। आप बिना बताए सब लोकेशन पे एक साथ करेंगे। तीसरा कहता है मोर रिगरस एग्जामिनेशन ऑफ पैक्ड आइटम ड्यूरिंग ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस। कोई बहुत ज्यादा पैक्ड है तो उनको बहुत अच्छे से देखेंगे। ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट एट एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन। पहले, तीसरे और चौथे ऑप्शन में बिल्कुल सही बात की गई है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। पर दूसरे वाला जो कहता है ना कि पहले बता के चले जाओ इन्वेंट्री काउंट करने, फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है, सारे सबूत जो है वो मिटा दिए जाएंगे। थर्ड वाला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू कंप्लायंस विद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन। कोई स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल नाम का एक्ट है, उससे रिलेटेड ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए, कहता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर टू वेरीफाई कंप्लायंस। दूसरा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ वर्कएबिलिटी ऑफ सच सिस्टम इज रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल। Only inquiry of company management personnel and review of correspondence with the regulatory authorities are suffice to verify compliance. लास्ट वन कहता है ओनली फिजिकल वेरिफिकेशन। तो देखो, ऑडिटर का काम क्या होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन अपना ऑब्टेन करना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिर अगर आप किसी और एक्ट की बात करते हैं तो उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, वो केवल मैनेजमेंट पर्सोनल की इंक्वायरी करवा लेगा और रिव्यू कर लेगा कि इस तरीके के एक्ट के साथ में जो भी है उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिटर हैज ऑब्जर्व नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर। अगर ऑडिटर को ऐसा नजर ही आ जाता है कि वहां पे चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है, एक लॉ का प्रोहिबिशन हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है ऑब्टेन फर्दर इंफॉर्मेशन टू इवैल्यूएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ज्यादा इंफॉर्मेशन लीजिए, ये देखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। पड़ सकता है ना, फाइन वगैरह लग सकते हैं, तो इस वजह से, ठीक है, पहला ऑप्शन कुछ हद तक सही है। दूसरा, रिपोर्ट द मैटर टू कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो ऐसा ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तीसरा,
should obtain further information to evaluate the possible effect on financial statement. देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट तो इंक्लूड पूरा करा, उसके अलावा एक और बात बोली, he should evaluate implication of non compliance for audit risk assessment. अपने ऑडिट रिस्क के असेसमेंट के दौरान इसका नॉन कंप्लायंस का क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी देखो. ये वाला कंप्लीट बात कह रहा है, फर्स्ट केवल आधी बात कह रहा था, इसलिए थर्ड आपने ऑप्शन चूज किया है. नेक्स्ट देखेंगे, which of the following statement is most appropriate about documentation of non compliance with law and regulation by an auditor. ऐसे 250 कहता है कि आपको किसी भी लॉ का नॉन कंप्लायंस हुआ तो आपको क्या डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है. तो पहला ऑप्शन बोलता है instances of identified non compliance with law and regulation needs to be documented. आपको कहीं पर भी लगा नॉन कंप्लायंस हुआ आप डॉक्यूमेंट कर लीजिए. दूसरा कहता है आपको शक है केवल नॉन कंप्लायंस का तो उसको डॉक्यूमेंट कर लीजिए. तीसरा कहता है कोर्ट ने जिनको फाइनली बोल दिया नॉन कंप्लायंस है केवल उन्हीं को डॉक्यूमेंट कीजिए. बिल्कुल नहीं, वो तो डॉक्यूमेंटेड ऑलरेडी आएंगे ही. फोर्थ वाला कहता है कि अगर आपको शक है या आपको मिल गया, दोनों ही केस में आपको डॉक्यूमेंट करना है तो बिल्कुल आपको दोनों ही केस में करना होता है. एक तो आपको पता चल गया आइडेंटिफाइड, दूसरा एज वेल एज सस्पेक्टेड, दोनों केस में आप डॉक्यूमेंट कर लेंगे. ये थे आपके 5 MCQ और इसी के साथ में हमने कर लिया ICS नंबर 8. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और सारे MCQs के साथ. See you tomorrow.